ओकर करे ओकर दौनी ओ सौनी, गाली बात सुन सुन बनल रहे मौनी। संजिया पहर भी हो संजिया पहर भी कुदार ले जाए जमींदरवा, ओ जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा। उठा है तूफान जमाना बदल रहा, अब जागा है गांव गांव का नौजवान जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले, थर 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 कांप रहे हैं ये ऊंचो महलों वाले। गांव में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम गया के डुमरिया में हैं, जहां आरजेडी की ओर से वर्तमान राजनीति में शहीद जगदेव बाबू के विचारों की भूमिका पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। तो इस परिचर्चा को गया के बगदुमपुर से आरजेडी के विधायक सतीश दास ने भी संबोधित किया। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बतौर मुख्य अतिथि और लोगों के मन में, दिमाग में, उनके घर में, उनके दिलों में निवास करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य और इस क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले हम सबके गुरुजन, हम सबके सच्चे पथ प्रदर्शक आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी और तमाम इस मंच पे मंचासीन क्रांतिकारी साथी, पूरे इस सदन में बैठे हुए गांव दूर दराज से आए हुए माता बहन, नौजवान साथियों, बुजुर्ग, गार्जियनों, सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल और लाल सलाम करता हूं। साथियों, चौधरी जी से हम अभी बात कर रहे थे तो एक बार चौधरी जी ने मुझे कहा था कि आपका गाना सुने, आप गाना सुनाइएगा एक दिन। तो मुझे लगता है डुमरिया से अच्छा वो मौका नहीं हो सकता है कि हम यहाँ अपनी बात गाना से शुरुआत करें। तो वो गाना बहुत ठेठ देहाती में जब हम लोग नुक्कड़ नाटक खेलते थे, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, पाखंडवाद के खिलाफ में, तो गाना हम लोग गाते थे दूसरे लोग, लेकिन हम लोग साथ साथ में रह करके कुछ गाना सीख गए थे। दुष्यंत जी इसके माहिर कलाकार हैं। अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, कर्पूरीवाद, ये सभी पाखंडवाद के खिलाफ में गाने के माहिर हमारे मित्र संघर्ष के साथी दुष्यंत जी हैं। वैसा तो हम नहीं गाते हैं, लेकिन टूटी फूटी भाषा में 4 लाइन हम गाते हैं और गाना मघी में है दम। हमरा गोदिया के लइका हो हमरा गोदिया के लइका भूखल टेहुआए जमींदरवा, हो जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए। एक दिन आल रहे नेता सरकारी, एक दिन आल रहे नेता सरकारी, कहलक कि सबके मिल तो खेत और बारी। एक दिन आल रहे नेता सरकारी। सरकारी नेता का मतलब क्या समझते भैया? सरकारी नेता के मतलब नरेंद्र मोदी और जीतन राम मांझी। एक दिन आल रहे नेता सरकारी, कहलक कि सबके मिल तो खेता और बारी, और जमींदरवा के गाड़ी पे हो और जमींदरवा के गाड़ी पे नेता चढ़ल जाए जमींदरवा, ओ जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा के। बाप ओकर करे ओकर दौनी ओ सौनी, बाप ओकर करे ओकर दौनी ओ सौनी,
गाली बात सुन सुन बनल रहे मौनी, संजिया पहर भी हो संजिया पहर भी कुदार ले जाए जमींदरवा, ओ जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए, जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम कोई गायक नहीं है और कोई छोटू छलिया है भैया, लेकिन मुझे जब एक गाना गाते थे, आज जब आप लोगों ने संघर्ष करके राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे विधायक बनाया, तो आज विधायक बनने के बाद जो देश की हालात का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो गाना से बाहर नहीं दिखता है, लगता है वही सीन वही दृश्य आज भी देश के सामने है। आज इस तरह के जो परिचर्चा का आयोजन किया गया है, इसकी शुरुआत हम बल्ली सिंह चीमा जी की एक लाइन है, बहुत क्रांतिकारी लाइन है, उस लाइन से हम शुरू करते हैं कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ये जो पखंडवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जहां पर जगदेववाद की चर्चा हो, अंबेडकरवाद की चर्चा हो, कर्पूरीवाद की चर्चा हो, लोहियावाद की चर्चा हो, उस समाज में क्रांति पैदा हो सके। वही समाज से क्रांति निकलेगा जिस क्रांति में ये तमाम जो ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुवाद है उसको जलाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, जगदेव बाबू पे बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी। हमारे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे मुख्य गार्जियन, मुख्य वक्ता, वो अपनी बात विस्तार से रखेंगे। इनको जगदेव बाबू के समय में भी काम करने का मौका मिला होगा। विद्वान साथी सुबोध भाई हैं, लेकिन हम कुछ मोटी मोटी बात जो हमको समझ में आती है, हम उस बात पे अपनी बात रख करके चंद मिनट में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। तो साथियों, जगदेव बाबू 70 के दशक में नारा देते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के, तेजस्वी यादव जी के और नीतीश कुमार जी के सहयोग से जब बिहार में जातीय जनगणना होता है तो वो आंकड़ा 90 ही पहुंचता है। शोषित और वंचितों की जो संख्या है उसमें जो अगड़ी जाति के मुस्लिम लोग हैं उनको आप अगड़ी जाति मत समझें, उनके साथ वही बर्ताव हो रहा है जो इस देश में आदिवासियों के साथ में हो रहा है, इस देश में दलितों के साथ में हो रहा है। भले ही कभी शासक रहे होंगे मुस्लिम लोग, लेकिन आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको तो हम कपड़े से पहचान लेते हैं। मॉब लिंचिंग उन्हीं का होता है। संसद भवन में भाजपा का सांसद खड़ा होकर के मुस्लिम सांसद को क्या क्या गालियां, क्या क्या शब्द से अलंकृत करते हैं, उस शब्द की सार्वजनिक जीवन में चर्चा करना भी मुश्किल है। इसलिए मुस्लिम को भी अपने में समझना है। तो 100 में 90 जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया तो हम पे शासन करने वाली जातियों की संख्या बिहार में 10% से ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम गरीब क्यों हैं, फिर भी हम लाचार क्यों हैं, फिर भी हमारे खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार जी को इस बिहार विधानसभा में हर एक खेत तक पानी का नीति बनाना पड़ता है। हर एक घर तक जल पहुंचाने के लिए आज हर एक घर नल का जल स्कीम बनाना पड़ता है। इस बात को समझ में आता है साथी, क्योंकि जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, वो उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाए। यदि उस लक्ष्य को हम हासिल कर लेते तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को
हर एक खेत तक, हर एक घर में पानी पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती। हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए साथी। तो इसीलिए आज इस तरीके के गोष्ठी लगा करके उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 1970 में जगदेव बाबू का एक रशियन पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था और जगदेव बाबू से पूछा कि जगदेव बाबू, आपके विचारधारा बड़ा क्रांतिकारी है, क्या आप कम्युनिस्ट हैं? तो जगदेव बाबू ने कहा कि रियली में हम ही कम्युनिस्ट हैं, बाकी जो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा ढोने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट नहीं हैं। तो उसने कहा कि क्यों आप ऐसा बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यदि कार्ल मार्क्स भारत आए होते और कार्ल मार्क्स भारत के इस जाति वर्णवादी व्यवस्था को समझे होते तो कार्ल मार्क्स भी यही कहते कि जब तक भारत में 90% को आज़ादी नहीं दिलाएंगे और जब तक 10% का शासन चलता रहेगा तब तक कि भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। जब तक भारत में 90% लोग गुलाम बने रहेंगे, जाति धर्म मजहब के नाम पे, गोत्र के नाम पे, छुआछूत ऊंच नीच के नाम पे, तब तक ये भारत आजाद नहीं होगा। और इसलिए हमारी जो लड़ाई है, जो अम्बेडकरवादियों की जो लड़ाई है, वो सचमुच में जो कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य था कि देश का सत्ता मजदूर वर्गों के हाथ में जाए, वही मेरे भी लड़ाई है कि देश की सत्ता वंचित वर्गों के हाथ में जाए, देश की सत्ता बहुजनों के हाथ में जाए। तो इसलिए असली कम्युनिस्ट हम हैं। उसके बाद जगदेव बाबू से पूछते हैं पत्रकार कि क्या यदि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप कौन सा ऐसा काम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हमको भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए उस दिन सभी सेक्टर में सबसे पहले 90% आरक्षण को हम लागू कर देंगे। क्या वो लक्ष्य हम अभी हासिल कर पाए? जब 100 में 90 शोषित है, शोषित का मतलब है कि आप शूद्र हैं, शोषित का मतलब है आप दरिद्र हैं, शोषित का मतलब है आप दलित हैं, शोषित का मतलब आदिवासी है, पिछड़ा है, कोयरी है, कुर्मी है, लोहार है, टटेरा है, बनिया है, कुम्हार है, तेली है, तमोली है। आप उस जात से आते हैं जिस जात को देखने से जतरा खराब हो जाता है। भले ही आज नरेंद्र मोदी जी का घंटी बजा रहे हो, लेकिन इस देश में तेली को देखने से जतरा खराब होता था कि नहीं भैया? होता था कि नहीं? तेली रास्ता में मिल जाता था तो लोग रास्ता से घूम आता था कि तेली मिल गए तो चले लो, जतरा ठीक ना है। तो भैया ये जतरा कौन खराब किया? जो मुट्ठी भर, जो एंटीना छाप वाला जो लोग जो ऊपर बैठा है धर्म में, जिसको पंडित कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, उसने तेली जो उसके पास में ऐसा कला था कि सरसों से, राई से, तीसी से तेल निकाल करके आपको बढ़िया पराठा, बढ़िया सब्जी, बढ़िया तरकारी बनाने का विधि आप तक पहुंचाता था, उससे जतरा खराब कर दिया। इस देश में ही रामविलास पासवान जी से सावा भी तो धरती छुआता था। छुआता है कि नहीं छुआता है? हम लोग तो नहीं छुआते हैं, लेकिन कौन लोग छुआता है? जिनका चिराग पासवान जी हनुमान बन के घूम रहे हैं वही लोग छुआता है। छुआता है कि नहीं भैया? ये स्थिति है, ये है मनुवाद। इसी के खिलाफ में जगदेव बाबू की लड़ाई थी। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हमको मौका मिला भारत का प्रधानमंत्री बनने का, उस दिन हम 90% देश में आरक्षण लागू करेंगे। और सिर्फ आरक्षण नौकरी में नहीं लागू करेंगे, विधानसभा लोकसभा में भी 90% आरक्षण लागू करेंगे। 90% लोग का प्रतिनिधित्व 10% वाला लोग नहीं कर सकता है। इसलिए कहते थे कि जो गरीब है वही गरीब का भला कर सकता है। जिससे जतरा खराब हो रहा है वो गद्दी पे बैठेगा तभी दूसरे का जतरा ठीक करने का काम करेगा। जिससे जतरा खराब करवा रहा है वो गद्दी पे बैठेगा तो देश का जतरा कभी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए भैया जगदेव बाबू बहुत विजनरी थे। जगदेव बाबू का जब हम बिहार विधानसभा में विधायक के रूप में स्पीच जब हम पढ़ रहे थे तो जगदेव बाबू इन तमाम बातों की चर्चा करते हैं। और जगदेव बाबू कहते हैं कि जो 5000 साल से जो गुलामी चली आ रही है, इस गुलामी को इतना तोड़ना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि जो ये व्यवस्था चली आ रही है, जो शूद्र है, जो मेन अंगूठा हमारे अंग का जो मेन शूद्र है वो नीचे है,
ये अछूत है, ये आपको शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ऐसे कहते थे। जगदेव बाबू ने कहा कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। शूद्र जो अछूत है सबसे ऊपर होगा, शूद्र सबसे ऊपर होगा, वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा और उसके बाद ब्राह्मण होगा। तो जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने की बात जगदेव बाबू ने इस देश में पहले की। इसीलिए जगदेव बाबू महान है, इसीलिए जगदेव बाबू की हत्या हुई और हत्या से पहले जगदेव बाबू ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा है बिहार विधानसभा में कि पहली पीढ़ी गोली खाए, जगदेव बाबू गोली खाए, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा, लालू यादव जेल गए हैं, और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। तो अब राज करने की बारी है। इसलिए आप तमाम दलित पिछड़ों अकलियतों से हम यही अपील करने आए हैं। मखदूमपुर रहने वाले तो गया से ही है, लेकिन आप लोग मखदूमपुर भेजे हैं तो मखदूमपुर से चल के हम यही कहने आए हैं आप लोगों से कि अनुसूचित जाति के भाई लोग, बिहार में आप 22 भाग में बटे हैं, तो एक हो जाइए। क्यों एक हो जाइए? क्योंकि जब जातीय जनगणना 1931 में बाबा साहब ने करवाया तो जिससे सामाविता धरती छुआता था, जिसको चोर चमार कहता था, जिसको कहता था कि धोबिया के छुअल खइयो कि तोरा ही अइयो, और जिससे मैला ढोवाता था, जो 200 फीट ऊपर चढ़ के ताड़ी उतारता था, इस सब लोग को बाबा साहब ने एक जगह जमा करके, जैसे संतरा के फाक होता है ना, संतरा के फाक ऐसा भुइया चमार मेहता डोम सबको हलखोर सबको एक साथ जमा करके उस पर अनुसूचित जाति का लेप चढ़ा दिया कि तुम अनुसूचित जाति हो जाओ, सब कमजोर लोग एक जाति हो जाओ, अनुसूचित जाति। लेकिन दुर्भाग्य से आज आजादी के 75 साल बाद जब वो छिलका को हटाते हैं तो एक भी उसके अंदर से अनुसूचित जाति नहीं निकलता है। अंदर से मांझी निकलता है, अंदर से चौधरी निकलता है, अंदर से दास निकलता है, अंदर से पासवान निकलता है। इसीलिए तुम्हारा शोषण हो रहा है। इसलिए आज से इस सभा से आप जाइए, कोई पूछे कि आपकी जाति क्या है तो आपको कहना कि अनुसूचित जाति है। उसके बाद पूछेगा कि अनुसूचित जाति में कौन जाति है भैया, तो कहिए कि सीओ साहब से पूछ ला, जाति प्रमाण पत्र वही बना पाते। यही बीमारी पिछड़ी जाति में है। बाबा साहब ने इनको नाम दिया पिछड़ी जाति, जिनका विकास में पिछड़ गए, जो शिक्षा में पिछड़ गए थे, जो जिनके यहाँ भोजन बढ़िया से नहीं था, जो उत्पादन तो करते थे लेकिन सारा उनका जो फसल था वो चुंगी में और जमींदार लोग को जमींदारी में देने में चला जाता था, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, इसलिए उनका विकास पिछड़ गया था, इसलिए उसको पिछड़ी जाति नाम दिए थे। लेकिन पिछड़ी जाति के भी छिलका हटाइएगा तो निकलेगा अंदर से, गर्व से कहो हम यादव हैं, तो उन्हें से कहेगा कि गर्व से कहो हम कोयरी हैं, तो उन्हें से कहेगा गर्व से कहो हम सोनार हैं, तो लोहार है, तो ठठेरा है, करते रहिए। उन्हें 3% एंटीना वाला लूट लूट के खाते रहेगा आपको। तो इसीलिए पिछड़ी जाति सब एक हो जाएगी, नहीं होइएगा। बहुत बुरा समय आ रहा है जो हम सब अनुभव कर रहे हैं। सुबोध भाई विस्तार से बताएंगे कि जिस तरीके से संसद में हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा के साइन पर वो हमलावर संसद के अंदर आते हैं, लेकिन एक जिसके साइन पे हमला करने के लिए लोग आते हैं उसको बर्खास्त नहीं करके सिर्फ सवाल करने पे इंडिया गठबंधन के 146 सांसद को बाहर उठा के फेंक दिया जाता है। ये कहां का न्याय है भैया? जिसके साइन पर, भाजपा के साइन सिग्नेचर पर जो हमलावर अंदर आए, पहले तो उसको बर्खास्त कायदे से करना चाहिए था। लेकिन सवाल पूछने वाले से कि कहां गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच सीना, जब देश का संसद सुरक्षित नहीं है, जब देश की बहन बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं है, जब देश का किसान सुरक्षित नहीं है, तो देश का सीमा और देश के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? इस सवाल करने पर 146 संसद को देश के इतिहास में बाहर उठा करके बर्खास्त कर दिया जाता है।
ये हालात उत्पन्न हुआ है। यदि कोई मीडिया के लोग हैं यहाँ पे, यदि सच्चाई दिखाएंगे तो कल ही इनके यहाँ ईडी और सीबीआई भेज दिया जाएगा। मतलब सच्चाई बोलने वाला के यहाँ ईडी और सीबीआई, संसद में जोर जोर से सच्चाई बोलने वाला तो संसद से बाहर, और यदि उससे भी नहीं गरीब गुरबे को हक अधिकार आवाज देने वाले लालू यादव के यहाँ रोज सीबीआई ईडी भेजा जा रहा है। इसलिए भाई बंधु, देश का संविधान बच रहा है तभी आपको 5 साल में वोट का अधिकार बच रहा है। देश का संविधान बच रहा है तभी इस हाई स्कूल में पढ़ने का अधिकार बच रहा है। देश का संविधान बच रहा है तभी यहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम करने का अधिकार बच रहा है। यदि देश का संविधान नहीं बचेगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते हैं। अभी कुछ महीना पहले ही तमिलनाडु और बिहार में कैसे लड़ाई लगवाया गया था, भाजपा आरएसएस की कैसे सोची समझी साजिश थी। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम अपने नेता तेजस्वी यादव को, धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार को और धन्यवाद देते हैं तमिलनाडु की सरकार को कि दोनों ने मिलकर के साजिशकर्ता का पर्दाफाश किया और साजिश फैलाने वाले गोदी मीडिया के लोग जेल में डाले गए कि नहीं डाले गए। तो उसी तरीके से आपका खेती बाड़ी करने का अधिकार खत्म हो गया था। 3 कृषि काला कानून ला के खेती बाड़ी करने का अधिकार को खत्म किया था। लेकिन धन्यवाद दीजिए देश के उन लाखों किसानों का जो दिल्ली में धरना पर बैठे और हजारों लोगों ने अपने जान की आहुति दी और नरेंद्र मोदी को मजबूर किया कि तीनों कानून को वापस ले। तो रोज बरोज आपके हक अधिकार काटे जा रहे हैं। कल की घटना, कल और परसों की घटना रोने पर भी मजबूर कर रोइएगा तब भी आपकी प्रायश्चित नहीं होगा। बृजभूषण ठाकुर जो ऊंची जाति से आता भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था। हमारी गोल्ड मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक जो बेटी है, उसने आरोप लगाया कि अध्यक्ष हमारे पास आते हैं और हमारे उन अंगों को टच करते हैं जिनको उनको नहीं छूना चाहिए। हमारे प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट रूम में हमको बुला के हमारे साथ गलत काम करना चाहते हैं। इसका हम लोग जब विरोध करते हैं तो हमको धमकी देते हैं कि तुमको कुश्ती खेलने के लायक नहीं रहने देंगे। जब जंतर मंतर पर धरना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन बृजभूषण ठाकुर भाजपा का सांसद है, सभी धारा में एफआईआर दर्ज है, 356A, 356B, 376 तमाम पॉस्को एक्ट भी लगा हुआ है, लेकिन बृजभूषण ठाकुर भाजपा का सांसद है इसलिए गिरफ्तार नहीं होता है। और फिर उसी का साथी संजय सिंह जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना जाता है। तो हमारी गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटी साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान करता है और कहती है कि हमारा इज्जत की सुरक्षा नहीं कर पाए, हमारे साथी लोग हमारी इज्जत की नहीं बचा पाए, इसलिए हम कुश्ती से हम संन्यास लेते हैं। ऐसा दुखद स्थिति देश में कभी उत्पन्न हुआ था? ऐसा दुखद स्थिति जो कुश्ती में मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया कल ही अपना पद्म विभूषण जो उनको मिला था उसको उन्होंने लौटाने का काम किया। ये हालात उत्पन्न हो गया है और हम लोग घर में बैठे हैं। अब यदि हम घर में बैठे ऐसे दुशासन के खिलाफ में जो माँ बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है और हम भी शांत बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी घर की भी माँ बहनें उनके जद में आ जाएंगी। इसलिए हम आप तमाम लोग से यही गुजारिश करने आए हैं कि लोकतंत्र सचमुच में आज खतरे में है। अंग्रेज था, उस सामने दिख रहा था कि हमारा दुश्मन है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज नहीं है, लेकिन सारी नीतियाँ अंग्रेज वाली ही है, लेकिन दुश्मन स्पष्ट नहीं है। जब आप लड़ने जाइएगा तो सामने खड़ा मिलेंगे जीताराम मांझी, तो लगेगा कि तो अपने भाई हैं, लेकिन अपन भाई है लेकिन गठबंधन तो उनका से कैले है। जब लड़ने जाइएगा तो आपको सामने मिलेंगे कोई यादव जी एमपी, कहेंगे तो अपने भाई है, लेकिन अपने भाई है। जब संविधान खत्म हो रहा था अपन भाई क्या कर रहा है? ये सवाल उनसे भी आपको पूछना पड़ेगा कि मांझी जी जब आरक्षण खत्म हो रहा है, जब रेल गेल सेल तेल भेल जब बेचा जा रहा है, तो सिर्फ आप अपने बेटा को मंत्री बनाने के लिए करोड़ों बेटा की आहुति देने चले गए।
सिर्फ जेट पुलिस सुरक्षा लेने के लिए आप मोदी जी से जाकर गठबंधन कर लिए। यदि आप सचमुच में हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि थे तो हम लोग के साथ में खड़ा होकर के न्याय की लड़ाई लड़ते, पूरा डुमरिया इमामगंज आपके साथ होता। लेकिन आप संविधान के खत्म करने वालों के साथ में जाकर समझौता कर लिए। ये सवाल क्या जब इतिहास लिखा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा? क्या तेजस्वी यादव जी चाहते तो बिहार का मुख्यमंत्री कब का नहीं बन जाते? भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते तो क्या मनोज झा, मीसा भारती केंद्र में मंत्री नहीं बन जाते? लेकिन लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल कभी संविधान बेचने वाले, संविधान को तहस नहस करने वालों से समझौता नहीं किया। जेल जाना पसंद किया, जेल अपने बाल बच्चा को भी जेल भेजवाना पसंद करेंगे, लेकिन लालू यादव कभी सामंतियों से समझौता नहीं करेंगे। यह लालू यादव का कमिटमेंट, यह तेजस्वी यादव का कमिटमेंट। इसलिए आप तमाम लोगों से आज गुजारिश करने आए हैं कि अपनी आंखों को खोलिए। साफ साफ दिख रहा है कि 2024 यदि नहीं बचा पाए, 5 राज्य का चुनाव हुआ, सारी जनता बदलाव के मूड में थी। सारा मीडिया, भाजपा मीडिया, गोदी मीडिया भी ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार नहीं बदल रहा, कांग्रेस की सरकार वापस हो रही है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस कमलनाथ की सरकार बन रही है। लेकिन किस तरीके से अब तो साबित, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम का खेला को एक्सेप्ट कर लिया है, केस में सुनवाई होगा कि किस तरीके से पहले लोग लाठी और बंदूक के बल पे बूथ लूट लेता था, अब सॉफ्टवेयर के दम पे हमारा वोट को लूट लिया जा रहा है। इसका भी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तो 24 में बूथ पर लाठी डंडा ले करके जाना है। हमारा वो हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथी इसका हल निकाल रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लोग वोट डालने जाए तो उनका वोट की कोई डकैती न कर पाए। इसका उपाय हो रहा है। लेकिन गांव-गांव से आप लोग को भी आवाज लगाना होगा। जो बड़ी मोदी जी से मिल करके आते हैं, गठबंधन कर करके आते हैं, उनसे भी सवाल, उनका कुर्ता पकड़िए, उनके गाड़ी को रोकिए और पूछिए कि हमारे वोट लूट लेल जा रहा, एकरा लगी आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल पूछना पड़ेगा, नहीं तो एक मुखिया भी आप अपने वोट की ताकत से नहीं बन पाएगा। लालू यादव जो कहते थे कि वोट के ताकत का मतलब हुआ छोट के ताकत, इस छोट का ताकत स्थापित नहीं होना देना चाहता। आज रेल, गेल, सेल, तेल, भेल, ये तमाम संस्थानों को बेच करके देश की चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाना चाहता है। आज देश का मात्र 70 घराना, 70 घर के पास में देश का लगभग 70% पूंजी 70 घर के पास में चला गया। और आपका वेतन, आपकी मजदूरी दुगना नहीं हुआ, आपका फसल का दाम दुगना नहीं हुआ। धान लेके घूम रहे बनिया के दुकान में, कोई खरीदने वाला बढ़िया से नहीं है। आपका खाद का बोरा जो 50 किलो का आता था, उसमें 5 किलो नरेंद्र मोदी डंडी मार लिया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब 45 किलो का खाद का बोरा हो गया कि नहीं भैया? और दाम भी बढ़ गया। ये तमाम साजिश को समझना होगा। समझ करके 2024 में यदि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट नहीं दीजिएगा, उम्मीदवार कोई हो, दल कोई हो, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन को यदि आप 2024 में जिता नहीं पाइएगा तो भारत नहीं बचेगा, भारत टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा और फिर से मनुस्मृति वाला राज स्थापित हो जाएगा। कमर में झाड़ू, गला में मटका और हाथ में घंटा थमा करके शूद्रों को कहा जाएगा कि तुम्हारा जन्म सिर्फ सेवा करने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ये स्कॉर्पियो बोलोरो पर चलने के लिए नहीं हुआ है। चौधरी जी को कहेगा पैदले चलो, अजय दांगी को कहेगा बड़ी स्कॉर्पियो लेके उड़ रहा, चलो पैदले चलो। सतीश दास के तो कहेगा चलो हमरा ही गाय मर गया, चलो उठा करके जल्दी फेंको। यही शासन व्यवस्था ये चाहता है। इसलिए शासन व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं तो 2024 में ठान लीजिए, कसम खाइए
कि संविधान बचाने वाली ताकत के साथ में आप खड़ा रहिएगा, इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा रहिएगा। जो आपके साथ लगातार जेल जाने का काम किया, अपनी किडनी भी खराब करा लिया, अपना शरीर खराब करा लिया, लालू यादव के विचारधारा के साथ में खड़ा रहिएगा। एक कसम खा करके आज की सभा से आप जाना होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते एक लाइन बोल करके कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है गांव गांव का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले, थर 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 कांप रहे हैं ये ऊंचो महलों वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।